बच्चों आज मैं आपको भिन्न सिखाऊंगी। सबसे पहले हमको आधा और पूरा और आधा समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे कागज़ के माध्यम से, फलों के माध्यम से, केक के माध्यम से हमें आधा और पूरा समझाया गया है। बच्चों आज हम भिन्न सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा और आधा समझना होगा। अब मुझे आप लोग बताओ, ये गोला पूरा है कि आधा? जोर से बोलो बच्चों, पूरा है ना? ये क्या है? ये पूरा है कि आधा? ये आम है ना? तो पूरा है ना ये आम? वेरी गुड। ये क्या है? एप्पल। तो ये पूरा है कि आधा? वेरी गुड। अब हमको आधा, अब इसमें आपके छोटे भाई बहनों को देना है। सपोज ये रोटी है तो आधी रोटी किया, ठीक है, तो ये आधी होगी ना। जिसमें रंग किया है वो आधा है और जिसमें नहीं रंग किया है वो आधा है, ठीक है। रंगा हुआ भाग आधा है ना, और बिना रंगा हुआ? जोर से बोलो। समझ में आया? ये आधा है, ये भी आधा हो गया। आधी रोटी दूसरे को दे दी, आधी रोटी आपने खुद ले ली, ठीक है। अब ये आम को आधा आधा करना है। ये हो गया आधा आधा, ये आधा और ये आधा, ठीक। ऐसे सेब को आधा आधा बांटना है। रंगा हुआ भाग आधा है और ये बिना रंगा हुआ भाग। आप आधा और पूरा समझ गए हो? वेरी। अब मैं आपको कुछ कागज के पेपर, समझ लो कि ये पेपर है, ठीक है, पेपर। अब इसको आधा करने के लिए बीच में लाइन खींचनी है। ये बीच में लाइन खींचा है मैंने, आधा आधा हो गया है। और यहां से आधा करना है तो ठीक है, ये स्टैंडिंग में आधा हो गया है, ये आधा और ये आधा। समझ में आया? किसी भी चीज को आपको आधा करना समझ में आ गया, ठीक है। ये कांच है, ठीक है, पूरा है ना गोल? हो गया ना? मैंने अलग कर दिया दोनों को आधा आधा। वेरी गुड। ये हमारे पास एक पेपर का टुकड़ा ले रही हूँ। ये देखिए, ये पेपर का टुकड़ा, सॉरी, ये देखिए, ये पेपर है। इसको आधा करना है तो हमको बीच में से मोड़ना है। ये निशान आ गया, हो गया आधा। अब इसको भी आधा करना है तो फिर इसको बीच में से मोड़ना है। ये हो गया आधा। ये मेरे पास चौक पूरा है, पूरा है ना। इसको आधा करने के लिए क्या करूं? तोड़ो। कहां से? बीच में से। बीच में से हो गए दो टुकड़े आधे आधे। बच्चों अभी मैंने आपको आधा और पूरा क्या होता है और आधा क्या होता है वो समझा दिया ना। जोर से बोलो, समझ में आया? इसके बाद हम पाव सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मम्मी कभी कभी बोलती है ना, पाव किलो भाजी लाओ, ठीक है, तो वो पाव क्या होता है वो अब हम समझेंगे। ये देखो, ये पूरा, ये गोला पूरा ना, ये दो डब्बा क्या हो गया? आधा। जोर से बोलो ना बच्चों, गलत भी बताओगे तो मैं समझाऊंगी ना। अब ये मैंने आधे भाग में रंग भर दिया ना,
चौक से रंग भरूंगी वो रंगीन, और जिसमें चौक से रंग नहीं भरूंगी वो रंगहीन। ठीक है, ये आई है, अल्फाबेट आई समझ रहे हो ना? क्या है? मैं इसके आधे भाग में रंग भर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ मैंने कितने भाग में रंग भरा है? तो यहाँ पे आधा। और कितने भाग में रंग नहीं है? आधा। वेरी गुड। अब ये क्या है? ये पूरा मैंने इसको 4 भाग में बांट दिया है ना। अब मुझे इसमें पाव भाग में रंग भरना है। कितने भाग में? ये चारों डब्बे में मुझे कितने में रंग भरना चाहिए? वेरी गुड। तो मैंने 1 में रंग भर दिया। अब मुझे ये बताओ कि रंगीन भाग कितना है? एक। तो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, चलेगा? भाग है। और जो रंग नहीं भरा है वो पौना भाग हो गया। क्या हो गया? अब इसमें आपको पौन भी समझ में आ जाएगा। ये 3 डब्बा क्या है हमारा? पौन। ये देखो, ये त्रिभुज है, इसके अंदर भी मैंने त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, ये 1 2 3 4 त्रिभुज दिख रहे हैं ना? तो आधा बांटेंगे तो 2 त्रिभुज एक तरफ हो जाएगा, 2 त्रिभुज एक तरफ ना। आपको 4 त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं ना? ये देखो, मैंने एक त्रिभुज को रंग भरा। अब ये नीचे वाले त्रिभुज में भी रंग भर दे रही हूँ। 2 त्रिभुज में रंग हो गया ना? तो मुझे बताओ कितने भाग में रंग भर दिया है? 2। तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड बच्चों, डरो मत, आप गलत भी बताओगे तो भी चलेगा, मैं समझाऊंगी। अब कितने में रंग नहीं भरा है? तो 2 क्या है? वेरी गुड। अब ये वर्ग है, 4 डब्बों में मैंने बांटा है ना। अब यहाँ पे मुझे आपको बताना है, पौन भाग बनाना है। तो पौन भाग के लिए मुझे कितने डब्बे में रंग भरना है? 3 भाग में भरेंगे तो पौन हो जाएगा ना। बच्चों आप अपने लिए ताली बजा लो, क्योंकि आप लोग को ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये मैं तुरंत वीडियो बना रही हूँ, मेरे बच्चे तुरंत जवाब दे रहे हैं और वो पौन भाग समझ गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पौन भाग जल्दी सब नहीं समझ पाते हैं। तो पौन भाग के लिए मुझे कितने डब्बे में रंग भरना है? वेरी गुड बच्चों। इसलिए हमेशा आप प्रश्न के उत्तर बताना सीखो। डरे तो फिर नहीं बताओगे, डरना छोड़ दो। जो भाग रंग किया है, रंगीन भाग कितना हो गया? 3 को क्या कहेंगे? और ये जो बिना रंग का है उसको क्या कहेंगे? एक मतलब पाव। 1 डब्बा मतलब यहाँ पे ये पाव। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे आपको पौन और पाव समझ में आ गया। ये 4 डब्बे में, ये 4 डब्बे में हम आधा समझेंगे। ठीक है, आधा करने के लिए मुझे कितने डब्बों में रंग भरना है? वेरी गुड। तो रंगीन भाग कितना है? 2। आधा। 2 को क्या कहेंगे? रंगीन भाग कितना है? 2। क्या कहेंगे? वेरी गुड। अब ये एक आकृति हमारी और बची है। अब इसमें आप मुझे बताओ, कौन भाग में रंग भरने के लिए कितना डब्बा भरूं? 3। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आपने 3। तो ऊपर से 2 और यहाँ से 1। ठीक है, कौन भाग में मैंने रंग भर दिया है, और जिस भाग में रंग नहीं भरा है उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड। फिर से बोलो, क्या कहेंगे? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। बच्चों अब यहाँ पे ये देखो, नीचे दिए गए समूह का आधा भाग करो। ये कितनी ड्राइंग बनाई है मैंने? गिनो।
10 बनी है ना, तो 10 का आधा करने के लिए 10 का आधा कितना हुआ? 5। वेरी गुड। ये 5 ड्राइंग मिला के टोटल 10 का आधा कितना हुआ? 5। ये समझ में आ गया? अब मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 67। एक विद्यालय के मैदान की लंबाई अगर 20 मीटर है, इस मैदान की आधी लंबाई 20 मीटर की आधी अर्थात कितनी होगी? 20 का आधा 10 मीटर हो गई ना। तो मैदान का पाव लंबाई अर्थात 20 मीटर का पाव, 20 का पाव करना है तो कितना आएगा? फिर से ध्यान से सुनो। 20 का आधा किया तो कितना हुआ? 10 का आधा करोगे वो पाव होगा ना, तो 10 का 20 में पाव कितना हुआ? एक मिनट फिर से देखो, यहाँ मैं नंबर से समझाती हूँ। ये 20 का आधा कितना हुआ? 10 का आधा ये हमारा पाव हो गया ना, पाव मीटर। ठीक है, हाँ बोलो ना। 20 का आधा 10 मीटर। अब पौन लंबाई कितनी होगी? पौन लंबाई कितनी होगी बताओ? अब इसमें पौन लंबाई बताओ, कौन बताएगा? 20 तो पूरा है ना, 20 में पौना लंबाई बताओ। मैदान की पौना लंबाई कितनी होगी? 15। वेरी गुड। जैनिस के लिए ताली बजाओ। जैनिस के पास कैमरा घुमाओ, जैनिस को दिखाओ कैमरे में। वेरी गुड, खड़े हो जैनिस। वेरी गुड, जोर से ताली बजाओ जैनिस के लिए। वेरी गुड, क्योंकि जैनिस फटाक से सबसे पहले समझा पौन। 20 का आधा 10 का आधा 20 का पाव कितना हुआ? 20 का पाव भाग कितना? 5। पौना भाग 15। पौना भाग कितना हो गया हमारा? 15 हो गया हमारा पौन और 5 पाव। ठीक है, आप देखो सेकेंड क्वेश्चन है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो आधे घंटे में कितने मिनट होंगे? 30। वेरी गुड। कौन बोला 30? नमन की तरफ कैमरा ले जाओ। वेरी गुड नमन। अब यहाँ पे देखो, जो बच्चे बाकी नहीं समझ पाए उनके लिए ये देखिए, ये 60 मिनट है, यहाँ पे आया तो ये आधा हो गया 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 30, 60 का आधा 30। वेरी गुड। 30 में कितने घंटे? 1 घंटे में 60 मिनट का, तो आधे घंटे में कितने मिनट? 30। वेरी गुड, सब लोग अपने लिए ताली बजा लो। वेरी गुड। ये पानी का 1 लीटर का जार, इसमें 1 लीटर पानी भरा। ठीक है, कितना लीटर पानी भरा है? 1 लीटर। आधा करने के लिए डब्बे को इतना भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अब पाव भाग भरना है तो आधे का आधा कर देंगे तो वो पाव हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, पूरा 1 लीटर, ये पूरा 1 है, 1 लीटर आधा करने के लिए हमको आधा भरना पड़ेगा। अगर किसी ने कहा मुझे पाव लीटर दूध चाहिए तो आधे का भी आधा भरोगे ना? वेरी गुड। कोई कहेगा मुझे पौना लीटर दूध चाहिए तो आधे से भी आधा और बढ़ा देंगे तो पौना लीटर हो जाएगा ना, पाव भाग ऊपर छोड़ देंगे। वेरी गुड। अभी 200 रुपया जीवराज के पास है, उसमें से उसे पौना रकम मीना को देनी है। 200 में से पौना रकम मीना को देनी है, तो जीवराज ने मीना को 150 रुपए दिए। सही किया कि गलत? सही। वेरी गुड, सब लोग वेरी गुड। 1 दर्जन केला, देखो बच्चों मैंने आप लोग के लिए केला भी मंगाया। आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसलिए सारे बच्चों को केला मिलेगा और सारे बच्चों ने जवाब सही दिया है, इसलिए सबको खुश होकर मैं केला बांट रही हूँ। अब यहाँ बताओ बच्चों, ये 1 दर्जन केला, 1 दर्जन में कितने केले?
करना है, आधा मुझे इस तरफ बांटना है, आधा इस तरफ, तो कितना हुआ? बच्चे केले के लिए बहुत खुश हो गए हैं। वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद की आयु 8 वर्ष है। आनंद की आयु 8 वर्ष है। श्रुति की आयु आनंद की आयु की आधी है, तो श्रुति की आयु कितनी होगी? 4। वेरी गुड बच्चों, ताली बजाओ। मान लो एक कपड़ा है, मान लीजिए ये मेरा दुपट्टा है, ये 100 मीटर का है। कितने मीटर का है? अब उसको मुझे आधा करना है, तो वेरी गुड बच्चों, 50-50 कर दिया। अब अनघा के पास 100 रुपए हैं, उसमें से पाव भाग उसको उसके भाई को देना है, तो वो कितना देगी? 50। ध्यान से सुनो, आप लोग जब खुश हो जाते हो तो गलत आंसर देने लगते हो। 95। ध्यान से सुनो, 100 रुपया है। 25। वेरी गुड। सब लोग बोलोगे 20, 25, 30, तो कुछ तो सच हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो और जवाब दो। 100 रुपया है, उसमें से पाव भाग उसको अपनी बहन को देना है। 100 का आधा कितना हुआ? 50 का आधा? 25। तो 25 रुपया पाव हो गया ना? तो पाव भाग 25 हो गया, है ना? अब नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करोगे ना? नहीं। अब मुझे फटाफट सब लोग जवाब दो। 24 मीटर कपड़े का आधा कितना हुआ? 24 मीटर कपड़े का आधा? 12। वेरी गुड। अनिल की तरफ कैमरा करो, ताली बजाओ। 80 रुपए का पाव। 80 रुपए का पाव भाग करो फटाफट, जल्दी। 20। मयंक की तरफ कैमरा करो। 80 का आधा 40, 40 का आधा जो रहेगा वो पाव 20, ठीक है। 40 किलोग्राम शक्कर, 40 किलोग्राम शक्कर कॉपी पे लिख के बताओ उसका पौना कितना होगा। 40 किलो शक्कर का पौना चाहिए मुझे। 40 का आधा? 20। 40 का आधा? 20। ये देखो 40 केजी है, इसका पाउंड चाहिए ना हमको, तो इसका आधा 20, 20 का आधा 10, 20 का आधा कितना हुआ? 10। ये आधा, ये पाव, है ना? अब आधा और पाव मिल गए तो कौन होते हैं ना, है ना? तो कितना हुआ? 15। ये 40, समझ लो, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ठीक है। अब अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर दिया करो। 40 हो गया ना, 20